अगर आपको डाउट आता है एज अ बिगनर आपको कौन सा ऑफशोर ब्रोकर फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। गाइस आप कोई सा भी ऑफशोर अगर पकड़ोगे ना वो सब के सब आरबीआई ने रेड अलर्ट में रखे हुए हैं। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट कि रेड अलर्ट लिस्ट का रियल मीन क्या होता है एंड आफ्टर रेड अलर्ट के बाद भी ये यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और ट्रेडिंग किस तरीके से चल रही है। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी अगर आप कोई भी एक्सचेंज को सेलेक्ट करते हो ना तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हमेशा आपको ध्यान रखने हैं ताकि इस इंडस्ट्री के स्कैम से आप बचे रहो। चलिए वीडियो में बात करते हैं। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट कि आरबीआई अलर्ट लिस्ट एक्चुअली होती क्या है और हाउ दिस एक्सचेंज एक्सेप्ट यूपीआई। अब अगर अलर्ट लिस्ट में बैठे हो तो यूपीआई को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो। आफ्टर दैट अगर हम इन एक्सचेंजेस पे काम करते हैं एज अ बिगिनर तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं एंड लास्ट में आपको आई विल गिव यू द फाइनल क्लोजर ताकि आपको क्रिप्टो और फॉरेक्स में थोड़ा सा सेफली काम करना है। द रीजन बिहाइंड दैट इनमें से कुछ एक्सचेंज ब्रोकर्स ना फॉरेक्स की भी सर्विस देते हैं और आपको क्रिप्टो की सर्विसेज भी उसी प्लेटफॉर्म पे मिलती है। इसमें से अगर मैं पहला सिंपल आपको आरबीआई की रेड लिस्ट दिखाऊं सो दिस इज आरबीआई रेड लिस्ट। आप अगर चाहो rbi.org.in पे आप जाओगे ना ये आपको लिस्ट मिल जाएगी और इसमें मैंने जस्ट हाईलाइट कर रखा एक्सनेस, ठीक है, एक्सएम ब्रोकर और विंटेज मार्केट जो कि मेन इस इंडस्ट्री में अभी इंडिया में प्रमोशन भी होता है और इंडिया में काम भी करते हैं। देखो आरबीआई के रेड लिस्ट का मतलब सिंपल मैं आपको अलर्ट लिस्ट का मतलब बताऊं तो बैन तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये एक्सचेंजेस बिल्कुल बैन नहीं है। बैन की कंडीशन बिल्कुल सेपरेट आती है जब गवर्नमेंट प्रॉपरली ऑर्डर पास कर दे कि हाँ इस इंडस्ट्री इस एक्सचेंज को आपको बैन करना है तब अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट लॉ इस एक्सचेंज की वेबसाइट बैन करी जाएगी तब इश्यूज आ सकते हैं। अभी बिल्कुल भी कोई बैन के रीजंस नहीं है और अगर आप इसको यूज भी करते हो आप आराम से यूज कर सकते हो। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। मैं आपको बता रहा हूँ अगर यूज करना है तो किस तरीके से सेफली करना है और यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहा है इट्स नॉट लाइक दैट कि एक्सचेंजेस सेफ है, वो भी मैं आपको आगे क्लियर भी कर रहा हूँ। अब आरबीआई अलर्ट लिस्ट एक्चुअली क्या होती है, सिंपल अलर्ट लिस्ट ऑफ unauthorized forex trading platform. This list identifies entities not authorized under FEMA, ठीक है, स्पेशली द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एफईएमए 1919। अब देखो ये जितनी भी एक्सचेंज जिस कंट्री से बनी है लॉन्च हुई है तो ये साइप्रस में ऑस्ट्रेलिया में अगर यूज करते हैं तो ये दो मेन इसको जरूर फॉलो करते हैं, सीवाईएसए जिसे बोलते हैं साइप्रस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और एएसआईसी मीन ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन। आप अगर इन एक्सचेंजेस के भाओगे इंफॉर्मेशन लीगल टर्म्स में देखोगे आपको ये बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एफईएमए के थ्रू काम नहीं करती, इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ ये एफईएमए नहीं फॉलो करता है आरबीआई ने इनको रेड अलर्ट में डाल रखा है। मतलब यूजर को एक वार्न कर रखा है कि अगर आप इन एक्सचेंजेस पे काम करते हो तो रिस्क आपके साथ बने रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चलो यार आरबीआई के थ्रू रेड लिस्ट में फिर भी यूपीआई एक्सेप्ट कैसे करते हैं। तो गाइज अगर आप एक्सनेस एफएम एक्सनेस तो भी यूजर्स को नहीं ले रहा बट एक्सएम वेंटेज पर अगर आप अकाउंट ओपन करके अपनी पेमेंट अपनी कैपिटल ऐड करने की कोशिश करोगे ना तो आप एक चीज कॉमन देखना, बाय डिफॉल्ट आपको वहां पे एक्सएम या वेंटेज में आपका पैसा यूपीआई के थ्रू जा रहा है ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। मैंने इनमें अकाउंट ओपन नहीं करा, मैंने ट्रांसफर भी नहीं करा, बट मैंने ये चीज डेल्टा एक्सचेंज में देखी थी। मैं जब डेल्टा एक्सचेंज में अपनी कैपिटल ऐड कर रहा था वहां पे मुझे डायरेक्ट ये नहीं दिखा कि यू आर सेंडिंग दैट मनी टू द डेल्टा एक्सचेंज। उसका क्या प्रोसेस है मैं भी आपको दिखाता हूँ। आरबीआई वार्निंग के बाद भी यूपीआई कैसे काम करता है। ब्रोकर रेड लिस्ट में है, ठीक है, आरबीआई ने रेड लिस्ट में डाल रखा है वेंटेज एक्सनेस एक्सएम को। सेबी ऑथराइज भी नहीं है कि भाई सेबी के अंडर भी नहीं काम करते फिर भी यूपीआई डिपॉजिट सक्सेसफुली होता है। ये क्वेश्चन मेरे एक व्यूअर का था इसलिए आई एम जस्ट क्लियरिंग दैट पॉइंट। और सिस्टम का बैकएंड कैसे काम करता है ध्यान से देखना। सिंपल होता क्या है ना, आरबीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का सिंपल ये है, आप जब पैसा आपने ट्रांसफर करते हो जब अपनी कैपिटल ऐड करना स्टार्ट करते हो वो पैसा डायरेक्टली एक्सएम ऑफशोर ब्रोकर पे ऐड नहीं होता, उसके मिड में ये प्रोसेस होते हैं। अब पहला पैसा आपका जाता है सिंपल लोकल मर्चेंट के पास जिसे बोलते हैं कॉल्ड कंसल्टिंग फॉर्म। फिर आपका पैसा जाता है पेमेंट एग्रीगेटर, सेटलमेंट मैनेज करता है। इसका मतलब ये आपके पैसे को ना रूट दिखाता है बिकॉज दैट पेमेंट एग्रीगेटर कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ ट्रेडर्स। तो सेम आफ्टर दैट आपकी कैपिटल ना ऑफशोर ब्रोकर में ऐड होती है जिसका लाइव एग्जांपल अगर आप चाहो आप एक बार कैपिटल ऐड करना चाहो कर सकते हो। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम टेलिंग अगेन, बट मैंने
एक्सएम के लाइव एजेंट पे चैट पे बात करी थी, मैंने उनसे बोला था आई एम ट्राइंग टू ऐड द कैपिटल बट स्टिल मुझे ऐसा ऐसा दिखा रहा है। ही सेड कि भाई डायरेक्टली हमारा एक्सचेंज नहीं दिखाएगा, वी आर नॉट ऑथराइज, हम पेमेंट इस तरीके से लेते हैं, हमारे कुछ पेमेंट अथॉरिटीज होते हैं। मैंने कहा अथॉरिटीज का नाम बताओ। दे क्लियरली से कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड शेयरिंग एनी अवर पेमेंट अथॉरिटीज। तो देन आई डिड रिसर्च, मुझे चीजें पता चल गई। अब सिंपल दिस इज अ वे, लोकल आपका पेमेंट लोकल मर्चेंट से आता है, ठीक है, मर्चेंट अमाउंट भेजता है गेटवे प्रोवाइडर को, वहां से पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू आपका पैसे को रूट मिलता है कि भाई कौन सी जगह कौन से ब्रोकर पे आपके पैसे को भेजना है, ठीक है। जिसका सिंपल अगर आपको टर्म्स एंड रूल देखें, लोकल मर्चेंट पैसा रिसीव करता है इंडिया में और पेमेंट एग्रीगेटर उस पैसे को रूट देता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है। आफ्टर दैट ब्रोकर आपको ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है, आपकी कैपिटल ऐड हो जाती है। अब इस इंडस्ट्री में, दिस इंडस्ट्री इट्स नॉट 100% लीगल, ठीक है। अब इसी इंडस्ट्री में इतने स्कैम्स और फ्रॉड बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते जाएंगे। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द पॉइंट, उन्हें बाय डिफॉल्ट चीजें खोल देनी है। अगर आप देखो एक्सनेस पे अकाउंट खोलते हो, वेंटेज या एक्सएम किसी पे भी खोलते हो, आप खोल सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बट ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्या चीजें होंगी। सबसे पहला अगर आप देखो सिंपल, अभी रिसेंट की बात देखोगे ना, रिस्क अगर आप जाओ तो देयर आर ह्यूज स्कैम्स आर कंटिन्यू रनिंग इन दिस इंडस्ट्री। अब आप अगर सारे स्कैम चाहो तो गूगल पे बाय डिफॉल्ट भी पढ़ोगे, बट मैं आपको इस स्कैम के बारे में बताना चाहूंगा। 3,200 करोड़ मल्टी स्टेज स्कैम फरवरी 2006 में हुआ था, जिसमें बॉट ब्रो, बॉट अल्फा, क्यूएफएक्स, अगर आप जाओगे ना इसकी यूट्यूब में वीडियोस देखोगे, आपको बंदे देखेंगे बिल्कुल सूट बूट पहन के प्लेटफॉर्म पर नाच रहे हैं, प्रमोशन करते हैं, भाई हमारा ही प्लेटफॉर्म, हमारा ही ब्रोकर बेस्ट है, क्यूएफएक्स है, ये सारी चीजें, और 3,200 करोड़ का स्कैम मारते हैं। आप मुझे खुद बताना यार, ये पैसा क्या एक बंदे का है? ये पैसा आपके जैसे, मेरे जैसे उन छोटे बंदों का है, सबका मिला के 3,500 का पैसा गया। और ये बंदा इंडिया में नहीं मिलेगा तुमको, 100% आपको इंडिया के बाहर ही मिलेगा। इंडिया में बिकॉज उसे भी पता है कि यार पैसा एक बार आ गया, पैसा आने के बाद कोई ज्यादा नहीं ले सकता रिस्क। द रीजन बिहाइंड दैट, आप अगर खुद बोलेगा कि मैंने इस एक्सचेंज पे पैसा डाला है, चाहे एक्सनेस हो, वेंटेज हो, कोई भी हो, वो एफईएमए के अंडर काम नहीं करती। अगर आप किसी लीगल अथॉरिटी के पास जाओगे तो आपको वो खुद आपसे ही पहले सवाल होंगे, आफ्टर दैट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है। सेम अगर आप इस स्कैम को देखो, लगभग 65,000 का नोएडा व्हाट्सएप स्कैम, रेजिडेंट लॉस 64 लाख रुपीस, फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम बिगिन द व्हाट्सएप मैसेजिंग, दिस इज आल्सो आर रनिंग अ बिगेस्ट स्कैम इन दिस इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कि यार अगर हम ऐसे एक्सचेंजेस पे काम भी करते हैं, अपनी कैपिटल ऐड करते हैं, तो हमेशा क्या रिस्क एज अ बिगिनर ट्रेडर जो बनी रहेंगे 100%। मेन सबसे पहले देखो, सेबी और आरबीआई की प्रोडक्शन बिल्कुल अप्लाई नहीं होती अगर आप वेंटेज पे काम करना है, एक्सनेस पे काम करना है, एक्सएम पे काम करना है, ठीक है। विड्रॉ इशू आ सकते हैं, देखो अगर विड्रॉ इशू कभी भी आए, ठीक है, तो विड्रॉ इशू आने के बाद अगर सेम इश्यूज बार बार आए, बहुत सारे यूजर्स को आए, तब देखो सबसे पहली लिस्ट आती है, रेड लिस्ट वार्निंग अलर्ट यू। बट एक्चुअल बैन तब होगा जब गवर्नमेंट ऑर्डर लॉस, ऑर्डर निकाल दे और आईटी एक्ट के अंदर एक्शन हो और आपकी ये जो भी एक्सचेंज है ना बैन हो जाएंगे। मान लो 100 यूजर्स ने कंप्लेंट करना स्टार्ट किया, वेंटेज से मेरा विड्रॉ नहीं आ रहा, सेम यूजर्स बढ़ते गए, तब ये कंडीशन अकर होगी जहां पे वेंटेज एक्सएम जैसे ब्रोकर को बैन कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट। और डिस्प्यूट में इंडिया रेगुलेटर हेल्प नहीं करेंगे अगर कोई भी इश्यूज आया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एक्सचेंज, और ऑनेस्टली आई एम सेइंग, मैं ये वीडियोस किसी को डराने के लिए नहीं बना रहा। दिस वीडियो एंड दिस चैनल ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, आई एम जस्ट शेयरिंग माई इन्फॉर्मेशन, आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करो तो थोड़ा लंबे समय तक अच्छे से काम करो, सीख के काम करो। एंड यू मे हैव टू डील विद ऑफशोर रेगुलेटरी लीगल सिस्टम, जो इनके लीगल सिस्टम में लिखा होगा। मान लो एक्सनेस या एक्सएम या वेंटेज लिख देता है एक्सेप्ट, जैसे उसमें आता ना, यू आर एक्सेप्टिंग दैट पॉलिसी कि हाँ आप इस पे काम करो, ये डिस्क्लोजर रहते हैं, तो आपने वहां पे एक्सेप्ट कर लिया बिना पढ़े, और ये लिखते हैं कि यार कोई भी अगर अमाउंट लॉस होता है किसी भी तरीके से, तो वो प्रॉपर बंदे की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस कंपनी एक्सचेंज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, आपने एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये ऑफशोर रेगुलेटरी लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्सचेंज ने बताया था और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो आपका पैसा पूरा गया। तो आप यहाँ पे ना इंडिया में किसी को कंप्लेन नहीं कर सकती यार दीज ऑल द इशू हैपन विद मी और आप मुझे सपोर्ट कर दो, तो वहां पे आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी मेंशन कि हमने इस तरीके से काम करना। और फिर आपको गवर्नमेंट बोलेगी भाई ये तो एफईएमए रूल फॉलो नहीं करता, फॉरेक्स काम कर रहे हो, और फॉरेक्स ऑलरेडी इलीगल है इस इंडस्ट्री में, आप कैसे काम कर सकते हो? अब वी आर टॉकिंग, हम आईएनआर पेयर्स में ट्रेड करवाते हैं, अब यूएसडी ऑलरेडी आप गलत काम करो। तो सारी चार्जशीट आप ही के ऊपर आएंगी, आप खुद डर जाओगे यार मुझे, मैंने क्या गलती कर दी। बाय द वे इन पे काम करना कोई गलत नहीं है, थोड़े अच्छी सर्विसेज मिल जाती है, हाँ सबको पैसा कमाना है, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
अब बात करते हैं देखो फाइनल क्लोजर की। सबसे पहले तो हमेशा ये चीज अवॉइड करना, जहां में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब पे भी कोई किसी चीज को प्रमोट करना है ना, जिसका अगर आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, आप मेरी वीडियो आपको दिखेगी यहाँ पे मेजी फाइनेंस की, जिसको मिस्टर अनीश सिंह ने दबा के प्रमोट करा, और आप अभी खुद देखना आज ही मॉर्निंग में उसमें कमेंट आ रहा है कि बंदे बोलते मेरे $500 का विड्रॉ तो आ गया, बट अब एक्सचेंज का लॉग इन पासवर्ड डाल रहा हूँ, वो लॉग इन ही नहीं हो रहा। बिकॉज उसका सिंपल रीजन है, वो एक्सचेंजेस 70 से 80% कमीशन पे करते हैं उस बंदे को जिसके लिंक से आपका पैसा अकाउंट खुला है या कोड वोड जो भी है, तो उन्हें पता चल जाएगा भाई इसके थ्रू बंदा है, इसको इतना पैसा पे कर दो, क्योंकि ये पैसा जो आ चुका है वापस तो देना नहीं है। अगर वापस मांगेगा तो हम वी कैन शेयर मल्टीपल इश्यूज की, भाई ये हो गया, विड्रॉ चल रहा है, डिले चल रहा है, तो कुछ कर नहीं सकता, आप कंप्लेन कर नहीं पाओगे क्योंकि ऑलरेडी इलीगल काम चल रहा है। इस तरीके से बंदा वहां पे फंस जाता है। और इंस्टाग्राम पे इवन दो आई रिसीव मल्टीपल मैसेज की दिस इज माई की, टेक इट, डाउनलोड दिस, कि यार मेरे इतने यूएसडी फंस गए हैं, इसे निकाल के मुझे भेज दो, किक आउट दैट दोस पीपल्स इन दिस इंडस्ट्री। तो अगर कोई अननोन पर्सन आपको कॉल करे, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करे, तो भाई आपसे बोलता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, फॉरेक्स की गारंटी, प्रॉफिट बाद देने पैसा डालो, भैया हाथ जोड़ लेना उस बंदे को। बिकॉज ये जो स्कैम्स होते हैं ना, 3,000, 400,000, 4,000, 5,000 करोड़ की, ये हर एक बंदे का पैसा नहीं होता, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा वहां पे जाके जमा होता है। आपको प्रॉपर लॉग इन डैशबोर्ड दिया जाएगा, आप अगर चाहो तो रिसेंटली पुणे का स्कैम देख सकते हो, प्रॉपर डैशबोर्ड मिलेगा, लॉग इन डैशबोर्ड मिलेगा, वहां पे आपकी कैपिटल ग्रो होती हुई दिखेगी। जब ऐड करते जाओगे तो प्रॉफिट्स भी दिखते जाते हैं आपको, पर जब बात आती है लाओ टाइम टू कैच अप सम प्रॉफिट्स, तो वहां पे कंडीशन बदल जाती है और आप अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो इमीडिएटली अगर ऐसी चीज आती है तो मेक श्योर आप उस चीज से डिस्टेंस बनाओ, क्योंकि ऑफशोर या अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म में अगर फ्रॉड हो जाता है तो इंडियन यूजर के पास लीगल प्रोटेक्शन बहुत लिमिटेड होती है, कंप्लेन करना, पैसा रिकवर करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, चाहे एक्सनेस यूज करते हो, चाहे वेंटेज यूज करते हो, आप कोई भी एक्सचेंज को यूज करो, आप आराम से यूज कर सकते हो। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज सेबी और यूट्यूब के बेसिक स्ट्रिक्ट रूल है, अगर आपने ऐसा किसी को गाइड करा तो आपके ऊपर ही एक्शन होगा। मैं जस्ट ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, आपको करना है यूज, आप आराम से करो, बट ये सारी चीजें ध्यान रखना कि अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो सपोर्ट करने वाला बहुत कम रहेगा, और बाद में आपके ऊपर ही पॉइंट आएंगे कि यार हमने तो लिस्ट भी निकाल रखी थी, आपने उस लिस्ट में नहीं चेक करा, हमने सारी गाइडेंस वार्न कर रखी थी, आप एफईएमए का रूल नहीं जानते, आपको पता नहीं है कि यूएसडी पीएस में ट्रेड करना गलत है, आपको पता नहीं यूरो यूएसडी ट्रेड करना इलीगल है इंडिया में। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। दूसरी बात, अगर मान लो सेम कुछ व्हाट्सएप या टेलीग्राम में स्कैम होता है, तो फिर भी आपको ही बोला जाएगा कि यार आपने ऐसा क्यों करा। क्रिप्टो में कोई स्कैम होता है, आपको बोला जाएगा, 30% टैक्स भी दोगे आप, 1% टीडीएस भी आप दोगे, बट एट द एंड स्टोरी है कि आप फंसोगे। इफ यू वांट टू टेक ट्रेड वेंटेज में या एक्सएम में या एक्सनेस पे, आपको किसी में भी काम करना है, मेक श्योर अगर आप करते हो प्रॉफिट्स बन जाए, उसको विड्रॉ कर लो, साथ के साथ विड्रॉ करते रहो, एंड ज्यादा लंबे समय तक उसमें अपनी कैपिटल होल्ड मत करो, ठीक है, सो दैट आपको एक रिस्क आपका थोड़ा सा कम हो जाए और आप इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनली बहुत आराम से काम कर सको। और अगर इन इन चीजों में इन्वेस्टमेंट में, लाइक व्हाट्सएप, क्रिप्टो, यूट्यूब में कोई किसी चीज को प्रमोट कर रहा है, ब्लाइंडली जाके पैसा मत ऐड करो, थोड़ा सा रिसर्च करो। इफ यू वांट, आप चाहो तो वीडियो में कमेंट करके बताओ, आई कैन मेक सेपरेट वीडियो फॉर माय व्यूअर्स आल्सो, यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू मेक अ वीडियो, आई कैन डेफिनेटली मेक अ वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो, मेरे चैनल पर जाकर रिव्यूज देखोगे, सारे रिव्यूज मेरे व्यूअर्स के ही, उन्होंने जो बोला आई कैन मेक, आपको रिजल्ट सामने दिख जाएंगे। तो इफ यू वांट टू टेक ट्रेड्स, अगर आपको काम करना है, मेक श्योर ये बेसिक बेसिक चीजों को ध्यान रखना, सो दैट आप इस इंडस्ट्री में थोड़ा आराम से लंबे समय तक काम कर सकते हो। आरबीआई का रेड लिस्ट का मतलब बिल्कुल ही नहीं होता कि बैन, सिंपल ये बेसिक रूल आपको फॉलो करने हैं, एफईएमए के अंडर नहीं आते, इसलिए आरबीआई रेड अलर्ट निकालती है। आई होप आपको चीजें समझ में, आपको क्लियरिटी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी यू इन माय सब्सक्राइबर फैमिली। फटाफट से इसे 1K करो, आफ्टर दैट आई कैन शो यू सम लाइव ट्रेड्स विद सम पीएनएल, सो दैट आप एज अ बिगिनर चीजें अच्छे से सीख सको। ऑलरेडी बहुत सारा स्टफ चैनल पे आप जाके देख सकते हो, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के रिव्यूज भी आप जाके चेक कर सकते हो। I wish you a luck in this industry, and if you're a beginner, make sure सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हो, वीडियो पूरी देखते हो, मेरे को लगता है ऐसा। मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, अपने कमेंट में पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना, ताकि आई कैन मेक मोर गुड कंटेंट फॉर माई व्यूअर्स ऑल्सो, ठीक है। विश यू लक इन दिस इंडस्ट्री, आई होप आपको चीजें समझ में आई, एंड थैंक यू सो मच।